अमित शाह ने आखिर वो चाल चल दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा दांव जिसने न सिर्फ बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है बल्कि उत्तर प्रदेश का सत्ता समीकरण को भी अब उसने हिला दिया है। 2017 में सीएम की कुर्सी हाथ से निकल गई थी, लेकिन अब वही केशव प्रसाद मौर्य उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनके एक इशारे से बिहार के नेताओं का भविष्य तय होना है। शाह ने अपना राजनीतिक शिष्य कहने वाले केशव को ऐसी जिम्मेदारी दे दी है जिससे न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ताकत पर नजर रखी जा सकती है बल्कि आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति की पूरी दिशा बदल सकती है। सवाल बस इतना है कि क्या बिहार में शुरू हुआ या खेल यूपी की गद्दी तक जाएगा? तो आज हम इसी बात का उत्तर जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो राजनीतिक शतरंज जो वर्षों से बिछाई गई थी उसमें अब एक नया और बेहद दिलचस्प मोहरा चला गया है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार का सह प्रभारी बनाकर न सिर्फ उन्हें संगठनात्मक रूप से नई भूमिका दी है बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत भी दे दिया है। केशव अब सिर्फ यूपी के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के उभरते शिल्पकार बन गए हैं। बिहार भारतीय राजनीति का सबसे जटिल और संवेदनशील राज्य है। वहां जातीय समीकरण, गठबंधन की राजनीति और नेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते सब मिलकर एक बेहद कठिन धरातल तैयार करते हैं। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को इस चुनावी प्रयोगशाला में भेजकर यह साबित कर दिया है कि वो अब सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बल्कि संगठन के भीतर राजनीतिक भूमिका निभाने वाले नेता बन गए हैं। केशव की यह नई भूमिका उन्हें सीधे टिकट वितरण, चुनावी मंथन और उम्मीदवार चयन की केंद्रीय टीम में शामिल करती है। इस टीम में है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार, और अब केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई है। यह वही स्थान है जहां बैठकर नेताओं का भविष्य तय होता है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अब बिहार में भी नेताओं का भविष्य केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में है। कुछ महीने पहले जब शाह लखनऊ आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि केशव मेरे मित्र हैं और जवाब में केशव ने कहा था अमित शाह मेरे राजनीतिक गुरु हैं। यह संवाद अब महज शब्द नहीं रहा बल्कि राजनीतिक आशीर्वाद में तब्दील हो गया है। अमित शाह ने यह दांव इसलिए भी खेला है क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव आरएसएस की आस्था से जुड़ा है, जबकि केशव संगठन के अनुशासित लेकिन रणनीतिक सिपाही हैं। ऐसे में अगर योगी की लोकप्रियता संतुलित करनी हो तो केशव का कद बढ़ाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 2017 के चुनाव को याद करिए। केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी अगुवाई में भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को तब मिली थी। तब से लेकर अब तक दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक कभी नहीं रहा। केशव का बयान 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, भाजपा की अंदरूनी राजनीति में बहुत कुछ कह गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा था। 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। इसके बाद अमित शाह ने एक बार फिर से केशव को अपने करीब लाना शुरू कर दिया है। अब जब बिहार का दायित्व उन्हें सौंपा गया है तो यह संदेश भी साफ है कि अगर केशव वहां सफल रहे तो अगला कदम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की कमान होगी। भाजपा की राजनीति आज 3 ध्रुवों पर टिकी हुई है। आरएसएस जो वैचारिक नियंत्रण रखता है, अमित शाह जो संगठनात्मक संरचना गढ़ते हैं, योगी आदित्यनाथ जो जनाधार और प्रशासनिक छवि के प्रतीक हैं। इन तीनों के बीच केशव प्रसाद मौर्य अब चौथे ध्रुव के रूप में उभर चुके हैं। यह संगठन और सरकार के बीच की कड़ी है। शाह की रणनीति के भरोसे मंद सहयोगी हैं केशव, और योगी के लिए राजनीतिक संतुलन का साधना। अगर बिहार में भाजपा और एनडीए को केशव की रणनीति से बड़ी जीत मिलती है तो यह तय है कि केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कद खुद ब खुद इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री पद के दावेदार से कोई नहीं रोक पाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी भी भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। संगठन में लगातार चर्चाएं हैं कि केशव को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन शाह का यह कदम बता रहा है कि पहले वह बिहार में उनकी परख करना चाहते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में उनका ताज पहनाएंगे। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। राजनीति में कभी कभी नियुक्तियां सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती हैं, वो भविष्य की नींव रखती हैं। केशव प्रसाद मौर्य को बिहार का सह प्रभारी बनाना दरअसल योगी युग के समांतर एक केशव युग की भूमिका तैयार करना है। अमित शाह ने
वादा निभाया है, केशव ने भरोसा जीता है। अब बारी है बिहार की, जहां से तय होगा न सिर्फ एनडीए का भाग्य बल्कि उत्तर प्रदेश के अगली राजनीति की दिशा भी बिहार की धरती से तय होने वाला है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस परिप्रेक्ष्य में रहे हैं, ऐसे नेता रहे हैं जो ओबीसी वोटों के बीच में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। हालांकि वो खुद 2022 के चुनाव में हार गए थे, लेकिन फिर भी उनको उप मुख्यमंत्री शाह के नेतृत्व में बनाया गया और कहा यह गया कि केशव प्रसाद मौर्य वो चेहरा हैं जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अच्छी जमीनी स्तर पर मजबूती दिला सकते हैं। और अब उनको बिहार की जिम्मेदारी इसी कड़ी में सौंपी गई है और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि यहां भी विधानसभा का चुनाव होना है। 403 विधानसभा की सीटें हैं और ऐसे में केशव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी कि अमित शाह और केशव की जो एक पारंपरिक रिश्ता था उसमें अब ये चीजें बदलती हुई समीकरण नजर आ रही हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि केशव प्रसाद मौर्य को जिस प्रकार से अमित शाह लगातार बढ़ा रहे हैं, उनके पद में इजाफा कर रहे हैं, उसको देखकर आपको कैसा लग रहा है और क्या केशव जितना बड़े होंगे, क्या योगी आदित्यनाथ पे शिकंजा कसता जाएगा? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।